चलो अभी तक हम लोग ने पे बैक पीरियड देख लिया अच्छे से, आपने सॉल्व भी किया अच्छे से। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टेक्निक कॉल्ड ARR। एक्चुअली इजी है ना? हाँ मुझे पता है, थोड़ा सा सिर्फ नहीं पता है अपने को, इसलिए ऐसा लफड़ा होता है। चलो, ARR का अकाउंटिंग, और इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्टकट में ARR बोलते हैं। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, बेसिकली इट्स अ रेट। रेट कैलकुलेट करना है ना। इट इज रेट एट विच प्रोजेक्ट इज अर्निंग। Rate at which project is earning. The above rate is calculated using book or net profit after tax. Note, it is the only method that uses book profit, net profit, and not cash profit। ठीक है, बाकी सब मेथड क्या है, कैश प्रॉफिट यूज करते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट ARR। ARR कैलकुलेट करने के दो मेथड है। सो मेथड वन, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। वही जिसको आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया वो। एक मेथड ये है। सेकेंड मेथड, मेथड टू, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट into 100. The only difference is that how to calculate average investment is simply original investment plus salvage value कि एंड में अगर कुछ पैसे मिलने वाले तो वो डिवाइड बाय 2। बाकी सब कुछ सेम, नथिंग एल्स। ये कॉपी कर लो, देन आई एक्सप्लेन हाउ इट विल बी डन। बहुत इजी मेथड है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है ना। ये कॉपी करिए। एग्जाम्पल नंबर 3 ARR के लिए, कंपनी एक्स इन्वेस्ट इनटू, चलो चेक कर ले। एग्जाम्पल ले रहा हूं ARR का। समझो एक्स लिमिटेड परचेजेस मशीन कॉस्टिंग ₹1000, having life 4 years and scrap value, दे दो स्क्रैप वैल्यू। तो इसको मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, 1200 ले लेते हैं, स्क्रैप वैल्यू बिंग 200। अदर डिटेल्स आर एज फॉलोज। टैक्स रेट स्टैंडर्ड 40% रखते हैं।
अदर डिटेल्स में अपने को ईयर दिया है 1 2 3 4 and they have given us the PBDT which is given to us as a 600 500 800 and 400। चलो फटाफट बता दो मुझे, अगर मुझे ARR टेक्निक यूज करना है, पे बैक पीरियड तो मालूम है, ARR टेक्निक यूज करना है तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहला मुझे चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी एवरेज, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज का मतलब क्या होता है? 4 साल का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, तो पहले कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। सो इसको डेप्री पहले माइनस करना पड़ेगा। तो चलो बताओ फटाक से, डेप्रीसिएशन कितना आएगा? डेप्रीसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई 4 ईयर्स। SLM मेथड ले रहे हैं, 250 आ गया पर एनम, 250 आया ना भाई? हाँ, भी क्या करिए, डेप्रीसिएशन माइनस कर दीजिए, मैनुअली कर सकते हैं, मतलब अपने को वो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं बेटा। 600 माइनस 250 किया, मेरे कैल्सी में 350 है, उसको बोलेंगे PBT, है ना, उसमें से माइनस 40% टैक्स, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। वापस से कर रहा हूं, 500 माइनस 250 माइनस 40%, 150, 800 माइनस 250 माइनस 800 माइनस 250 माइनस 40%। सर डेप्री एडबैक नहीं करेंगे? अरे साले नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल रहा हूँ, तो डेप्री क्यों ऐड करूँ? डेप्री ऐड करूँ तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिलेगा ना, वो थोड़ी चाहिए मुझे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कॉलम चाहिए। 400 माइनस 250 माइनस 40%। एंड ऑल्सो रिमेंबर इन द फोर्थ ईयर, आपको अगर मुझे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना होता तो मैं वो भी निकाल ला, लेकिन इन द फोर्थ ईयर यू विल ऑल्सो गेट 200 रुपीज कैश बैक। सैलवेज वैल्यू का पैसा रिटर्न मिल जाएगा ना तेरे को, बिकॉज प्रोजेक्ट एंड हो गया, तो अब पूरा प्रोजेक्ट मशीन बेच दोगे, मशीन बेचने का जो पैसा आएगा दैट विल बी 200 रुपीज। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, हाउ मच इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन एन एवरेज? तो एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले इसकी टोटल मारिए, 210 प्लस 150 प्लस 330 प्लस 90, टोटल इज 780 इन 4 ईयर्स। तो बताओ एवरी ईयर का ऑन एन एवरेज कितना? 780 डिवाइड बाई 4 ईयर्स, मतलब एवरी ईयर यू विल बी गेटिंग 195 पर एनम। दिस इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज एवरेज। चलो बताओ ऑन एन एवरेज आप कितना परसेंट कमा रहे हो ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200 रुपीज? Now remember that original investment is 1200 rupees. Salvage value as given in the question is 200. So ARR can be done with the two methods. So method 1, obvious सी बात है, आंसर दोनों क्या लगाएंगे? सो मेथड 1 के हिसाब से बताओ क्या आंसर आएगा? मेथड 1 क्या बोलता है? यस, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट into 100. So average profit is 195, original investment is 1200 into 100, 195 divided by 1200, परसेंटेज निकाल लिया, 16.25 परसेंटेज पर एनम ये हम लोग कमाने वाले हैं बुक प्रॉफिट। मेथड यूज नहीं होता बिकॉज इसमें खामियां हैं, ऐसे कोई कैलकुलेशन करेगा नहीं, बट ट्रेडिशनल मेथड की कैटेगरी में आता है। मेथड 2, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर सेम रहने वाला है, नीचे एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हाउ विल कैलकुलेट द एवरेज इन्वेस्टमेंट? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। सो 195 डिवाइड बाय 1400 डिवाइड बाय 2 इज 700 into 100. This gives you just a percentage return, nothing else, 27.86 percentage per annum. जब दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करना पड़ेगा तो जो हाईएस्ट जो रिटर्न देगा वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का, मतलब इस मेथड में बस वही बात है कि दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करेगा तो मेथड का सेंस है, बाकी मेथड का सेंस नहीं बनेगा।
है ना। तो ये सिंपल था, ज्यादा कुछ वगैरह इसमें ये कॉलम की जरूरत नहीं पड़ी। एंड वन मोर थिंग, दिस इवन दो वी आर रिसीविंग इट, बट वो एवरेज में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो तो कैश है ना, वो प्रॉफिट थोड़ी ले रहा हूं मैं इसको। हमको बुक प्रॉफिट का जरूरत है, जो एवरी ईयर रेवेन्यू प्रॉफिट हो रहा है ना, उसके कैलकुलेशंस के ऊपर है। तो इट विल बी इग्नोर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मैकेनिज्म, क्वाइट सिंपल, नॉट रॉकेट साइंस। तो इसको कॉपी कर लो।